दोस्तों, अगर आपको भी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया सुपर 8 का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दिल से एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक और सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया के सामने खड़ी हुई थी जायंट किलर अफगानिस्तान, जहां बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल मैदान पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर टीम इंडिया की आन बान और शान रोहित शर्मा और विराट कोहली की सबसे खतरनाक जोड़ी भारतीय टीम को एक बेहद शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेकर मैदान में उतरी थी। लेकिन किसने सोचा था कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम शुरुआत में ही टीम इंडिया को इस कदर मुश्किल में फंसाएगी कि पूरा हिंदुस्तान मातम में डूब जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ सब मान रहे थे कि रोहित और कोहली मैदान में उतरते ही आतंक मचाकर रख देंगे, रोहित ने पहला ओवर लेकर आए फारूकी की 5वीं ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर अपना खाता भी खोला था। लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए तीसरा ओवर लेकर आए फारूकी ने इस बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। जहां रोहित ने उनकी स्लोअर कटर बॉल पर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो केवल फील्डर राशिद खान को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और अपने रूप में टीम इंडिया को सबसे बड़ा पहला झटका लगा। जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 13 गेंदों पर केवल 8 रन बना पाए। अभी से टीम इंडिया मुश्किल में नजर आने लगी थी, लेकिन शेर को कोई कब तक बांध सकता है। 5वां ही ओवर लेकर आए अपने कट्टर दुश्मन माने जाने वाले नवीन उल हक की 5वीं गेंद पर गेंदबाज और एम्पायर के सिर के ऊपर से कोहली ने ऐसा लाजवाब छक्का बटोरा जिसने निराश भारतीय फैंस में जोश और जुनून की एक नई लहर दौड़ा दी। तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में तो ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से गर्दा ही उड़ा दिया। गेंदबाजी करने आए अफगानिस्तान के सबसे सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद नबी को आड़े हाथों लेते हुए एक नहीं दो नहीं लगातार 3 गेंदों पर 3 चौकों की हैट्रिक बटोरकर पंत ने 6 ओवर में पावर प्ले में टीम इंडिया को 47 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनप रही थी। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर पंत ने एक और चौका लगाया और टीम इंडिया को 50 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अफगानी कप्तान राशिद खान ने अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत को LBW कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। जहां ऋषभ पंत 11 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब किंग कोहली के साथ निभाने आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। लेकिन कौन ही सोच सकता था कि राशिद खान अकेले ही टीम इंडिया की कमर तोड़कर रख देंगे। जी हां, इस बार नवा ओवर लेकर आए राशिद ने किंग कोहली का शिकार कर भारतीय टीम को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया। जिनका आसान सा कैच मोहम्मद नबी ने लपका और विराट 24 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए सूर्या के साथ शिवम दुबे आ चुके थे। इस बार राशिद खान ने दोबारा से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे को LBW कर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका दिया। जहां दुबे केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 11 ओवर में भारतीय टीम केवल 90 रन बना पाई थी और अब सूर्या के साथ हार्दिक के कंधों पर भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ गई थी। इन दोनों टीम ने इंडिया की तगड़ी वापसी करवाने का मन बना लिया था और बेदर्दी से वो अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। भारत की लुढ़कती हुई पारी को इन दोनों ने अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया था। इसी दरमियान पारी का 16वां ओवर लेकर आए नूर अहमद एक बार फिर अपनी गलती पर पछताते ही नजर आए। जहां हार्दिक पांड्या ने उनके पर खच्चे उड़ाते हुए 4थी गेंद पर चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर आसमान को चीरते हुए ऐसा खौफनाक छक्का जड़ा कि स्टेडियम का शीशा ही फोड़ डाला। उनके इस आसमानी छक्के ने तो अफगानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। वहीं टीम इंडिया रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज सर पर कफन बांध कर आए थे। दोनों को रोक पाना अफगानिस्तान के बस की बात नहीं हो पा रही थी। अब तो केवल चौके छक्कों की आंधी ही हमें देखने को मिल रही थी। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता,
उसे सफलता मिलना तो दूर, उसका करियर खत्म करने पर ये दोनों तुले हुए थे। इसी दरमियान 17वां ओवर लेकर आए फारूकी की चौथी गेंद पर सूर्या ने स्टेडियम पर लाजवाब छक्का जड़कर टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 5वीं गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर सूर्या ने केवल 28 गेंद पर अपना खतरनाक शतक भी ठोक दिया और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां भी बजाई। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत आता है और ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य लालच कर बैठे। उन्होंने एक बार फिर बड़ा छक्का लगाना चाहा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां उनका आसान सा कैच मोहम्मद नबी ने लपका और सूर्य के साथ टीम इंडिया की आधी पारी समाप्त हो चुकी थी। जहां सूर्य 28 गेंद पर 5 चौके और 3 खतरनाक छक्कों से सजी 53 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौट गए। 17 ओवर में टीम इंडिया ने 150 रन बना लिए। तो उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे रविंद्र जडेजा। दूसरी तरफ विकेट गिरने का असर हार्दिक पांड्या पर कहां देखने को मिल रहा था। 18वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक की धज्जियां उड़ाते हुए हार्दिक ने चौथी गेंद पर 98 मीटर लंबा छक्का जड़कर बता दिया कि अभी टीम इंडिया हारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान ने तगड़ी वापसी करने का मन बना लिया था। पहले सूर्या तो फिर अब नवीन उल हक ने ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक से अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट करवाया और इसी के साथ टीम इंडिया के लगभग पूरे बैटिंग क्रम को समेट दिया था। जहां हार्दिक 24 गेंद पर 3 चौकों और 2 छक्कों से सजी 32 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटे। 18 ओवर में 159 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल अब टीम इंडिया की अंतिम उम्मीद थे। लेकिन फारूकी की आंधी में वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। चौथी गेंद पर जडेजा भी केवल 7 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और इसी के साथ भारत का 7वां खिलाड़ी भी ढेर हो चुका था। लेकिन अक्षर पटेल हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। पारी के अंतिम ओवर में नवीन उल हक को आड़े हाथों लेते हुए अक्षर ने तीसरी और 5वीं गेंद पर चौका बटोरा। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 12 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया और 20 ओवर में टीम इंडिया को 181 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अब एक नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा कर इतिहास रचने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ हजरतुल्लाह जाजई की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में ही गुरबाज ने एक चौका और एक छक्का जड़कर कुल 13 रन बटोरे। ऐसा लगा कि कहीं अफगानिस्तान इस लक्ष्य को हासिल न कर जाए, लेकिन दूसरा ही ओवर लेकर आए रोहित के सबसे बड़े हथियार बुमराह ने गुरबाज को पंत के हाथों कैच आउट करवाया। अफगानिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जहां गुरबाज केवल 11 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे इब्राहिम जादरान। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कहां आसान था। भारतीय गेंदबाज उन्हें एक एक रन के लिए तरसा रहे थे और बढ़ते दबाव के बीच अक्षर पटेल ने चौथे ओवर की तीसरी ही गेंद पर इब्राहिम जादरान को कप्तान रोहित के हाथों कैच आउट करवा अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाज ढेर कर दिए। जहां जादरान केवल 8 रन बना पाए तो गरीबी में आटा गीला जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर हजरतुल्लाह जाजई को भी वापस भेजकर अफगानिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां जाजई केवल 2 रन बना पाए और 23 रन पर ही अफगानिस्तान ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज गंवा दिए। अब मैदान पर गुलबदीन नाइब के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई की जोड़ी मौजूद थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पावर प्ले के अंतिम गेंद पर गुलबदीन ने एक छक्का लगाया और 6 ओवर में अपनी टीम को 35 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 14 ओवर में अफगानिस्तान को जीत के लिए 147 रन चाहिए थे। उनके पास एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज थे, लेकिन जिस हिसाब से मैच चल रहा था ये कहना गलत नहीं था कि टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।